ये हमारे पास है बेटा नाइट्रोजन, के शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5, 1s2, 2s2, 2p3। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, ये हमारे पास क्या होगा बेटा 2p2, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है बेटा +2, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ये हमारे पास क्या है बेटा 2p1। इस नाइट्रोजन वाले केस में देखें तो हमारे पास क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या है बेटा 7 प्रोटॉन। इस वाले केस में देखें बेटा हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे पास कितने बेटा 7। इस वाले केस में देखें n+2 वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास प्रोटॉन कितने बेटा 7, यानी n है, n+1 है, n+2। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए अब ये देखें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसमें देखें बेटा 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता जा रहा है बेटा, इजाफा होता जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हैं, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं, यहाँ पर 1 प्रोटॉन का इजाफा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का इजाफा हो गया बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हो गया, यानी नाइट्रोजन से N+ में आते हुए 1 प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, N+ से N+2 में आते हुए कितने प्रोटॉन का इजाफा हुआ है बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हुआ है। तो जितना उसमें प्रोटॉन का इजाफा होता जाएगा उतना उसके प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है वो बढ़ती जाएगी, जितना उसके ऊपर उसकी गिरफ्त बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा बेटा मुश्किल हो जाएगा। इसी को फिर बेटा हम क्या नाम देते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देते हैं बेटा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो खाली नाइट्रोजन है बेटा इसके जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू वो है 3.9, N+ की जो वैल्यू है बेटा वो है 4.25 और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 4.60। ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं बेटा, इन्हीं को कहा जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम किससे वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल से। किससे हम बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं, स्लेटर रूल से। ये भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि स्लेटर रूल से कैसे हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है। यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना गिरफ्त है, कितना अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखें तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो जितना उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी गिरफ्त भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके अगर हम आर्डर की बात करें, ये जो हमने अभी 3 नाइट्रोजन लिखे हैं तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी +2 की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी N+ की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन किसकी होगी वो एनर्जी N की। इसी तरह अगर हम दूसरे लोग में लिखना चाहें, N की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद N+1 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद क्या होगा बेटा N+2 की आयोनाइजेशन सबसे कम। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको क्या कहेंगे बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा,
इजाफा हो रहा है। इतना न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है किस चीज़ की तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियस, उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। जितना उसमें इजाफा होता जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट। तो यही वजह है कि n से n+2 की तरफ मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त बढ़ती जा रही है।